साथियों नमस्कार। हमसाय टाइम्स ऑनलाइन में इस समय बारडा विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले कारी मेला गांव में है और आज हम यहां के लोगों से मिल रहे हैं। हमारा यहां से लोगों से मिलने का उद्देश्य है कि पिछले 9 साल में 5 साल बीजेपी की पीछे की योजना की और 4 साल ये पूरी होने वाली है। पीछे 9 साल के जो कामकाज से लोग कितना संतुष्ट हैं या नहीं है, या उनकी क्या किस प्रकार की अभिव्यक्ति है, वो क्या चाहते हैं सरकार से, और सरकार ने अभी तक उनकी कोई बात को पूरा किया है या नहीं किया है। इन मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में आए हैं। अंकल जी, आप संतुष्ट हैं बीजेपी के कामकाज से पिछले 9 साल से? ना, काम तो करवाए हैं लेकिन वो आधा अधूरा करवाए थे। अंकल जी, आपका क्या नाम है? राजेंद्र जी। तो क्या लग रहा है आपको, सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हो सरकार से आप? इस सरकार में एक तो जमींदार को खाद नहीं मिली, लाइन में लगना पड़ा। ठीक है। पिछली योजना में भी, इस योजना में भी खाद के लिए कभी भी जमींदार को टेम पर नहीं मिली। एक तो जमींदारों से जुड़ा हुआ जो इशू है उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं। तो इसके अलावा खाद के अलावा और क्या आप देखें? और ये काम में रिचार्ज के लिए, पानी के लिए गड्ढे खोदे थे, मरना पानी आया। ठीक है। तो ये गांव की कुछ समस्याएं हैं, छोटी छोटी कुछ समस्याएं हैं गांव की, जो लेकर के आ रहे हैं ग्रामीण, कि ये समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान सरकार ने नहीं किया है। तो किसानों से जुड़े हुए कुछ और मुद्दे भी हम चर्चा करके देखेंगे आने वाले जो लोग हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? दिलेश सिंह जी, आप सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? नहीं, तो क्या कमी रहेगी जी? हर एक चीज में कमी है। जैसे खेती में कमी, खाद में कमी, हर एक चीज में, कोई चीज में। और भी मान ले, कोई भी MSP थी उस पर भी नहीं, मूल्य पर भी कोई कुछ नहीं, कुछ कोई फायदा नहीं करेगा। ठीक है। तो जमींदारों से जुड़ा हुआ जो इशू है उसमें आप ये मानते हैं कि सरकार फेल रही है? इसके अलावा जैसे युवाओं के रोजगार से जुड़े हुए इशू हैं या और कोई इस प्रकार के इशू हैं, उनमें आप सही मानते हैं सरकार ने काम किया है? उनको तो ने कुछ कराया है लेकिन जमींदार के लिए कुछ नहीं। तो अंकल जी के अनुसार जमींदार के लिए कोई काम अभी तक सरकार ने किया नहीं। हमारे पास और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे इसी विषय में। अंकल जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? मालूम है खाद में टाइम पर कोई पानी वाला प्रबंध से वो ईबान नाला मावा नाला बने हुए पड़ा, सूखा करवा दिया, खुदवा दिया और हड़ गड़ पड़े हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ने करवा दे दिया। तो आपके अनुसार सरकार ने कोई काम नहीं, काम उठाया जरूर करा, पूरा काम नहीं किया। ठीक है। आप सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं। तो मतलब आपके नज़रिए से अच्छे रोजगार दिए गए हैं, किसानों के लिए अच्छे काम किए हैं, तो किस प्रकार की उपलब्धि आप मानते हैं? किसानों के लिए तो कुछ अच्छा नहीं किया और तो ठीक ठाक है। तो हमारे क्षेत्र में तो कृषि प्रधान क्षेत्र है ये, तो यहाँ किसान के लिए अच्छा नहीं किया, तो किस क्षेत्र के लिए अच्छा किया है सरकार ने, आप बताइए। वैसे भाई गुंडागर्दी भी खत्म हुई है काफी हद तक है। ठीक है। सामाजिक भावना भी लोगों में हुई है। ठीक है। लेकिन कृषि प्रधान बोल रहे हैं तो इसमें तो कृषि में तो कुछ नहीं कर रही सरकार, तो टाइम पे कोई चीज़ मिल ही नहीं रही। ठीक है। किसान जमींदार को किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं इस क्षेत्र में लगातार बनी हुई है और सरकार इसके ऊपर कोई विशेष काम अभी तक कर नहीं पाई है। दूसरा, जैसे देखा जाए कि किसान इस समय सर्दी की मार से और ओलावृष्टि जो पीछे हुई थी उसकी मार से लगातार इस क्षेत्र में जूझ रहा है, तो एक कर्ज की स्थिति में किसान चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि किस प्रकार की मदद सरकार करेगी? किसान की मदद किस प्रकार से? किसान की मदद तो ओलावृष्टि हुई है, कुछ गड्ढे की पेट आई है फसल के, उसका मुआवजा दिया जाए। ये मुआवजा दिया जाए, ये कॉमन बातें हैं। और इस समय हमें कुछ और हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। एक बार मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा नजदीक आ जाए। नजदीक आ जाओ। अच्छा अंकल जी, हाँ, सरकार ने 9 साल में जो काम करे है, संतुष्ट हो आप? नहीं, एक भी कोई करो। अच्छा, एक भी काम को करो, को किसान को करो ने, कोई युवा समूह को करो ने, जो गरीब समूह को करो, किसी को करो। तो आपका शुभ बस नाम? झूठ बोल बोल के वोट लेना था, बस ले लिया। अच्छा,
तो अब तो वोट लेने के लिए 1 साल बाद में दोबारा हाँ भी तो आएंगे। इसी पर वोट आला आ गया थी फिर खड़ा हो गया ये गुजर लाई जाएगा और काम क्यों करना है कोई ठीक, आपके अनुसार कोई काम नहीं नहीं हुआ है? कोई काम नहीं कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। ठीक है, हमारे पास इस समय सुरेश जी हैं आगे और आप सामाजिक रूप से भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं हमेशा ही। तो सुरेश जी, आप क्या मानते हैं, सरकार ने कुछ किया है समाज के लिए? कुछ नहीं किया है कुछ नहीं किया है, आपकी तो आवाज़ भी दबगी। आप दब गया आवाज क्यों करे कोई नहीं जमींदार मार दिया टेम्पो पर खाद मिली में बीज मिला खाद मिली तो उसके साथ और बाकी अड़ंगा पे अड़ंग पे दिया वो कमाई तो मतलब है ये दिन में अखबार में तो काट दी कि भाई अगर हमने ऊपर अड़ंगा दी है तो उसकी भी शिकायत करो ये भी शिकायत करें कहाँ पर कोई को थोड़ी शिकायत करे सारा मिल रहा है कौन करे 370 रुपये का कट्टा आता है वो वही कट्टा मान लो 550-600 रुपये था ही। आमतौर पे हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी एक समस्या कॉमन है कि किसानों के लिए सरकार ने कोई काम अभी तक किया नहीं है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो क्षेत्र है एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ उम्मीद करते हैं लोग कि किसानों के लिए कुछ करना ज़रूरी है। अब दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सरकार का एक काम रोजगार देने का भी है। तो सरकार ने इस क्षेत्र के लिए या बारडा विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले इस गांव के लोगों के लिए, युवाओं के लिए कितना काम किया, इस विषय में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो सुरेश जी, भाई साहब एक बात और रोजगार के मामले में एक मिनट एक बात और बताऊँ ये नाला बना है 1-2 मिनट के लिए इस नाले के कहीं पर भी ये ढका नहीं है सिर्फ जो मेन गेट है ना उन्होंने पर थोड़ा थोड़ा ढक दिया बाकी ये खाली पड़ा है यहाँ पर आवारा पशु सुबह भी और बालक से भी इसका मैं पड़ा ठीक है। मेरी हर रोज कहा बार गई बार एक दिन कोई 10 आदमी लाई कर दी तो मेरा खुद का ब्लाइंड लड़का है वो भी 2-3 बार वही पड़ दिया ठीक इसके अंदर। है, ये और समस्या बन इसकी गई। मैंने सीएम बिल्लो तक लगवाई मैंने खुद मेरे हाथ से लेकिन सीएम बिल्लो तक की कोई सुनवाई नहीं होगी इससे ज्यादा सरकार क्या करे ये बताओ। नाले खुले छोड़ रखे हैं हाँ और ये और समस्या न इसका पानी ये मच्छर पैदा हो जाए बैठ भी नहीं इसका तो निकासी नहीं है आगे। ना। आगे के लिए ये गंभीर समस्या आती है कि अगर नाले का पानी के आगे निकासी ना हो तो वहाँ बहुत सी सबसे बीमारियाँ बड़ी समस्या है आ जाती हैं। और जैसे हम बात करना चाहें कि रोजगार के मामले में तो ताऊ रोजगार तो बालकन ठीक ठाक दिया होगा। हम बाकी मैं को दियो ना यूं बालकान छूने रखे डंडोर लगवा दियो ये 500 रुपया फार्म भर दे 500 भर दे देश का तो फार्म भरवा लिया तू कमाई करी हो रुपये लागण ने के एक बालक नहीं लगे हमारा काम को एक भी और रुपया कमा लिया वो लाखों हमारा काम से सरकार ने। अच्छा एक और ताऊ यह सरकार जब बनी ना तो हाँ। इसके साथ में एक और अलायंस बना था हाँ दुष्यंत चौटाला। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा था कि बुढ़ा पेंशन जो है वो 5,000 हो जाएगी। हाँ तो बनगी हाँ बनगी वाह, बनगी ना वाह। बनना के थो बनगी वाह वाह बनगी वाह वो होगी। हाँ, वह कटे और थे कि मैं ये हालात हैं और सरकार ने क्या वादे किए थे बनने से पहले उनको याद दिलाना हमारा एक कर्तव्य है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करके देखा है ताऊ जी से और हालात बद से बदतर हैं इस क्षेत्र के। हाँ हम कुछ और लोगों से मिलेंगे इसी दौरान। तो सुनो किसान परेशान से खूब हर चीज से ठीक है, एक बार भाई साहब ये भी मैंने बात याद बना दियो नाले की आप कागज या मान लो तुम ठीक। हाँ किसान बहुत ज्यादा परेशान है इस क्षेत्र में और किसानों के लिए कुछ ना कुछ सरकार को विशेष रूप से करना चाहिए। और एक और हमारे अंकल जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं तो इनसे भी हम इस विषय में बात करेंगे। अंकल जी क्या नाम है आपका? कृष्ण जी। तो कृष्ण जी थोड़ी कड़क आवाज होनी चाहिए, क्या बात है इस क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही दबुआर में आ गए? दबुआर मासा जी पूरा कुछ काम तो बनाया था कोई अच्छा। दबुआर ऐसे तो अंकल जी सरकार ने जो 9 साल में काम करे हैं बीजेपी की सरकार ने, तो आप उनके कामकाज से संतुष्ट संतुष्ट नहीं है। नहीं है? क्या करना चाहिए था? हमारे जमींदारों काम से अच्छा जी। कोई तो जड्डो मार जाए कोई ओला ढपने से तुम लेणू ने कोई टपन को नौकरी मिले नहीं बता परेशान न थई वो आज एक कागज से सारे दिन हाथ में रखते थे हाँ नहीं 24 घंटा रात में सोमा जी भी सिरहान लगाना पड़ता है। देखो ये समस्याएं कुछ लगातार मैं बीच बीच में इस बात को क्लियर करते जा रहा हूँ कि जो समस्याएं उनको अंडरलाइन करते जा रहे हैं कि किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं भी इस विषय में प्रमुखता से हैं, रोजगार भी इस विषय में इस क्षेत्र में नहीं है। और जो सरकार ने जिस प्रकार से जिस KYC के जो नियम बनाए हैं या और जो प्रक्रियाएं सरकार करवा रही है
हो सकता है वो डिजिटल इंडिया के लिए कोई बड़ी पहल हो, लेकिन आम आदमी उससे परेशान है क्योंकि वो उसे हमेशा अपने हाथ में कागज रखने पड़ते हैं और ये समस्या भी यहाँ आ रही है। तो हमारे साथ हाँ अंकल जी भी कुछ दोबारा से कहना चाहेंगे। हाँ जी। ईब मारा एक छोरो सा 19 साल में 10,000 रुपया फार्मा का लगा दिया अच्छा। और कितना असल को नहीं हो कितने लिया रुपया। इब सरकार का तो न्यू लाग रही है कि मारा ही था क्या क्या वो किसान रही जनता मरो बाढ़ में जाओ वोट चाहिए उन्हें फिर खत्म कर तो फिर आप तो वोट देने के लिए तो आप आजाद हो, आप चाहें तो वोट देंगे, नहीं चाहें तो नहीं देंगे। तो मैं ना देखो और देखते को और देखते को या हम या तो रोड़ो से आध्यात्म में अच्छा एकता नहीं है। हाँ एकता की कमी है। हाँ जल्दी तो बेटा था देखो किस प्रकार से लूटा जा रहा है और ये सच्चाई है कि एक जितनी वैकेंसियां सरकार निकालती है उससे ज्यादा फार्मों से कमा लेती है, जितना पैसा हाँ, उसको पूरे जीवन नहीं हाँ, मालूम था। बिल्कुल एक बात सुनो जी। ये भी कितना आदमी बैठा किसी ने बूझ की देख लो जो कोई संतुष्ट हो सब परेशान हर चीज है। ये समस्या है। हमारे पास और भी एक अंकल जी बैठे हुए हैं, भाई साहब से हाँ बात सब करेंगे तो हम। करके बात है एक पैसे आपका नहीं है बोलने में कोई देर थोड़ी पड़ रहा है। देखो ये हालात है, जब तक हम अपनी आवाज को उठाना नहीं जानेंगे सही तक। अंकल जी मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा 1 मिनट के लिए रुकिए। अंकल जी क्या नाम है आपका? राम सिंह जी। अंकल जी आप सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? कोई काम नहीं करे तो फिर इस बार जो वोट पड़ेंगे उसमें स्थिति क्या रहने वाली है? उसमें हमारे हिसाब से वोट दिया काम तो ये कर रहे हैं। अच्छा जी। ये जो क्षेत्र है ये पारडा विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ की विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी हैं जो उप मुख्यमंत्री की माता जी भी। और यहाँ इस उम्मीद से लोगों ने वोट किया था कि एक बड़ी नेता होने के नाते इस क्षेत्र का विकास होगा। आप सरकार से चाहते क्या हो? साफ 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 जमींदार की सहायता हो, खाद बीज मिले सही टाइम पर और एक तो बालक बीज किसी को कामयाब हो जाए तो हम या चाहवा था मैंने देख लिया 9 साल में हमारे काम को तो एक तो बालक को लगे उन्हें और लेकी कागज आई या कमी रहेगी फिर बाहर जाओ कोई दादरी जाओ कोई बहनी जाओ कागज पूरा को नहीं होती कितना हमें दाम है गरीब आदमी था हमें हमारे कन को नहीं कीमत ये दाना हो जाए चाय मिला था ना हमारे कन केस है बिल्कुल। और डांगर पशु की कोई सुविधा हमने मिले न कोई बालक लग गए न बता के खरा हमारे काम का एक यह भी समस्या है कोई नहर को पानी भी कोई नहीं हमारे काम का जो ये इन 2 कोसी हमारे काम का तो वो भी कोई नहीं नहर को पानी ला दिया मारो काम तो सबसे बाद परेशान है। हाँ। और कारी मेला नाम से इस गांव को जाना जाता है, बारडा विधानसभा के अंतर्गत आता है। मेरा नाम लिख लीजिए भाई। लोगों का निकल के आ रहा है कि ना इस क्षेत्र में किसान के लिए काम हो रहा है, ना विकास कार्य हो रहे हैं, ना युवाओं के लिए काम हो रहा है और युवाओं को कागज दे करके लाइन में लगा दिया है और नौकरी के नाम पे भयानक लूट इस क्षेत्र के लोगों से की जा रही है। यहाँ की विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी हैं, उन्होंने इस गांव में कोई दूसरा या तीसरा दौरा अभी तक नहीं किया। वो एक दौरा कुछ लोगों से बातचीत में निकल के आया था कि यहाँ हुआ है। ऐसी स्थिति में किसी गांव को छोड़ देना सरकार के लिए, वो भी पिछले 9 साल के रिकॉर्ड में, बहुत बुरी स्थिति होती है। तो लोग इस समय क्या करें, क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हमसाय टाइम्स ऑनलाइन लोगों की आवाज को आपके बीच में लेके आ रहा है और भविष्य में हम लगातार इसी प्रकार से लोगों की आवाज को लेकर के बढ़ते रहेंगे, लोगों के मुद्दों को हम लगातार उठाते रहेंगे। इसी भावना और कल्पना के साथ में, इसी दृढ़ संकल्प के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।